वहां कोई समझा रहा है माल मतलब सिगरेट, ये साहब बैठ के समझा रहे हैं माल मतलब पैसा, और हैश और वीड मतलब सिक्के। नहीं, आपने बहुत सही फरमाया अंजना जी। पूरा देश जो है बेवकूफ है। मजाक करने का अधिकार किसी भी देशवासी के पास है। आपके चैनल के ऊपर में भी कोई भी आकर मजाक कर सकते हैं, वही हो रहा है। ये एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस बात से ये स्पष्ट हुई है कि जांच जो है बढ़ रही है। ये किसी विशेष वर्ग या ऐसे नहीं कि सिर्फ अभिनेत्रियों के पीछे पड़ी हुई है। जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर में जैसा भी जांच होना चाहिए, सत्य निकालने के लिए वो जांच चल रही है। हाँ। और जो व्यक्ति इन पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न उठ रहा है कि आप प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, आप क्यों थाली में छेद कर रहे हैं। भाई, ड्रग्स को लेके दो पहलू है। एक है सेल्फ कंजम्पशन की बात, एक है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये कहां तक इसकी तारें जाती हैं, कौन इनमें इन्वॉल्व है, इस पैसे का क्या होता है। कोहली साहब, ये काम एनसीबी को पहले करना चाहिए था ना कोहली साहब। ये पहले पूछताछ के लिए बुला दिया, फिर दीपिका पादुकोण ने अच्छे से समझा दिया कि मैं तो भाई सिगरेट मांग रही थी। अब आप डेड एंड पे आ गए ना, अब आपको वापस जाना पड़ रहा है और ए से जेड तक फिर से शुरू करना पड़ेगा। पेडलर्स को पहले पकड़ना चाहिए था। क्या एनसीबी को पता नहीं था कि पेडलर्स को राउंड ऑफ करना, उस दिन किसको ड्रग्स की डिलीवरी हुई, मनी ट्रेल खोजना था, उसके बाद बुलाते स्टार्स को? नहीं, पर ये हम क्यों माने कि ऐसा नहीं हुआ है। जांच में हर पहलू तुरंत सामने आ जाए। मतलब हमने जो, मतलब मैं तो वकालत की दृष्टि से कह सकता हूं क्योंकि मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, लेकिन हर पहलू जांच की तुरंत बाहर आ जाए ऐसा नहीं होता है। आपके पास लीड्स होते हैं, उस लीड्स के आधार पे कहां आप शुरू करना चाहते हैं, ये जांच एजेंसी का अधिकार है। तो ये भी तो हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी लीड्स थी और उन लीड्स में गैप्स भरने के लिए ऐसे स्टार्स को बुलाया जा रहा है। ये भी तो उतना ही जायज है ना। सचिन सावंत साहब जांच कर रहे हैं और जो स्याह नगरी है ड्रग्स की बॉलीवुड में, उसको सामने ला रहे हैं। किसी को क्यों परेशानी? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जाना था जापान, पहुंच रहे चीन। जापान का क्या हुआ वो तो बता नहीं रहे। आज ही आपको पता चला होगा, एम्स ने जो रिपोर्ट दी है, सीबीआई को पूरी तरह से उनका जो इन्वेस्टिगेशन है पूरा जीरो हो चुका है। ईडी कहां गई? ईडी चुप बैठ गई। लेकिन ये 3 महीनों में जिस तरह से ईडी इसकी इंक्वायरी कर रही थी, जांच कर रही थी, सीबीआई कर रही थी, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, ना कोई उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। आज की परिस्थिति में उसमें कोई भी अरेस्ट हुई नहीं। अब एनसीबी को बुलाया गया था किस कारण से? तो सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में एक ड्रग एंगल निकलता है, उसकी जांच करो, ऐसा ईडी ने कहा था। उसके तहत उन्होंने 15/2020 ये नाम का एफआईआर दर्ज किया था, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं है। अब ये नया 59 ग्राम का जो गांजे का एक केस निकाल के उसके ऊपर सभी अरेस्ट हो रही है। लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं ड्रग एंगल की, लेकिन हम अहम सवाल जो है वो निश्चित तौर पर पूछेंगे। इसका कारण ये है कि अभी आपकी जो रिपोर्ट में कहा था, सुनिए क्या है अहम सवाल? 2019 में जो करण जौहर की एक वीडियो दिखाने की कोशिश हो रही है और उसके एनसीबी रडार पर है, ये आपके रिपोर्ट में कहा गया था। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, तब फडणवीस की सरकार थी। फडणवीस की सरकार में मुंबई की जो नारकोटिक्स ब्रांच है, जो मुंबई पुलिस के तहत आती है, उसने उसको क्लीन चिट दिया था। तो फडणवीस जी को भी पूछना चाहिए कि भैया ये क्लीन चिट कैसे मिली। दूसरी ओर 2017 से 2019 के चैट है और उस चैट में व्हाट्सएप पे उसके ऊपर जो डीलिंग हो रही है या ड्रग मंगाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में कैसे हो सकता था? ना फडणवीस सरकार को इसकी जानकारी मिली, ना मोदी जी को मिली। और दूसरी ओर एनसीबी का दफ्तर 5 साल से नहीं, सालों से मुंबई में है और बॉलीवुड भी मुंबई में है। तो ये अभी बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन इसी में निकल के आया है। हाँ। अब व्हाट्सएप चैट के ऊपर अगर इंक्वायरी हो सकती है तो सबका रजिस्टर में खोलना चाहिए। सचिन सावंत जी, एक ही सेकंड सुनिए ना, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, आप काउंटर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रजिस्टर में सबका खोलना चाहिए। मार्च 1986 से एनसीबी का गठन हुआ था, सबका रजिस्टर खोलते हैं आज। 1986 से गठन हुआ था एनसीबी का। क्या क्या किया, कितने दिन में किस किस को बचाया, किस किस पर पर्दा किया, ढक्कन लगाया, किस किस को पनपने दिया, कहां पर रैकेट बना, कौन सिंडिकेट चला रहा था, लोकल पुलिस का क्या रोल था, पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, लोकल पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, सबकी जांच होनी चाहिए। फिर तो 1986 से गठन हुआ एनसीबी का। हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये जांच करना चाह रहे हैं तो करे, लेकिन हम तो सवाल तो पूछेंगे कि कंगना रनौत को क्यों नहीं बुलाया? उसका तो वीडियो है, उसने तो खुद कहा है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी। उसके तो अध्ययन सुमन का जो वीडियो है उसमें तो उसने कहा था कि कंगना रनौत मुझे जबरदस्ती का कोक और हैक देती थी। कंगना को क्यों नहीं बुला रहे? क्यों नहीं बुला रहे आप बताइए? एनसीबी को जवाब देना इसका। क्यों? निश्चित तौर पर इसके देखिए, जब तक ये किसान का देश भर आंदोलन चलेगा, जब तक बिहार का चुनाव चलेगा, इनको चलाना है। एक मीडिया को एक ये देना है
मैं इतना कहना चाहूंगा 2017 में फडणवीस की सरकार में एक बकुल चंद्रिया नाम का ड्रग पेडलर को पकड़ा था, अभी भी वो जेल में है। और उस वक्त में बाकायदा ये सभी जो स्टार्स हैं इनके नाम भी आए थे। फडणवीस सरकार उस पर चुप क्यों बैठी, उसको क्यों दबाया गया, इसका भी सवाल देना चाहिए, उसको पूछना चाहिए क्यों उसका उत्तर नहीं मिल रहा हमको। वो पूछ रहे कंगना तो ये रनौत को क्यों बॉलीवुड के नहीं बुला रहे अचानक नहीं आया हुआ है। रोशन वो पूछ रहे कंगना रनौत को क्यों नहीं बुला रहे, और बिहार इलेक्शन तक खींचना है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को खोजना था और यहाँ पर ड्रग्स में अटक गए। रोशन देखिए, पहली बात तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेके कोई चीज अभी बंद नहीं हुई है। इनका ये कहना कि सीबीआई तो खत्म हो गई बात, ईडी की बात खत्म हो गई, कहां खत्म हुई बात? क्या उन्होंने अपना फाइनल स्टेटमेंट दिया है? ये खुद ही दिए जा रहे हैं उनके बिहाफ में, सीबीआई का स्टेटमेंट और ईडी का स्टेटमेंट। कहां दिया उन लोगों ने स्टेटमेंट? एम्स ने भी इस बात को रूल आउट नहीं किया है अभी तक कि सुसाइड है या होमिसाइड। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि भाई खत्म हो गया है? कहां खत्म हुआ है चैप्टर? कुछ खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। और दीजिए ना वक्त, क्यों नहीं? सीबीआई ने कई बार लिया है ना। कल ही ये बात डिस्कस हो रही थी कि आरुषि के केस में 51 डेज के बाद सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी तक तो 50 दिन हुए ही नहीं है सीबीआई के हाथ में सुशांत का केस आए हुए। तो क्यों इतने बेचैन हैं आप? रुकिए, वेट कीजिए, आएगा सब सच सामने आएगा। अगर है कोई बात तभी हो रहा है और पूरी तरह से गुत्थी सुलझेगी, एक एक चीज बाहर निकलेगी। और बड़ी हैरानी है मुझे इनका ये कहना, ये शहजाद खान का, भाई वो हैश जो है, खोटे सिक्के हैं, कितने बचकानी जैसी बातें कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि वो दीपिका जो है करिश्मा से पैसे मांग रही है? क्यों? दीपिका के पास पैसे नहीं है? वो करिश्मा से कह रही है कि भाई पैसे हैं तुम्हारे पास और खोटे सिक्के हैं तुम्हारे पास। आप ये कह रहे हैं उस कन्वर्सेशन को, चलिए ना कन्वर्सेशन को कन्वर्ट करके आपके ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बात। मिस्टर खान बोले, उसके बाद रिया में आ रही हूँ आपके पास। है क्या मिस्टर खान, क्या बात कर रहे हैं? बताइए आप क्या, कितनी मतलब कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, किसी इंसान की जिंदगी चुटकुले बनाने आज बैठे हैं। चुटकुला अपना समझाइए, कोई समझ नहीं पा रहा आपका चुटकुला। अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया है, अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया है, जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, जिसे सलियन का कातिल पकड़ा नहीं गया है। तो उसमें और उसके बाद सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए मैडम, कोई चुटकुले नहीं बना रहा है। मैं उनका जवाब दे रहा था, मैं अंजना जी का जवाब दे रहा था। हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ कि एसएसआर के वकील, एसएसआर वो खुद कह रही है, उन्होंने मुझसे पूछा, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको रखना पूरा हक है। जया जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना